इस सवाल में पूछा जा रहा है मान निकालो। ये संख्याएं दे रखी हैं और इनको क्या कहा गया है, मान निकालो। माइनस प्लस बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर यही साधारण संख्याएं होती 7 - 2 + 5, तो हम इनको जोड़ घटा देते, ठीक है। जहां जोड़ना होता वहां जोड़ देते और जहां माइनस होता वहां इनको घटा देते। पर इसमें संख्याएं कैसे दे रखी हैं, बटे में यानी ये परिमेय संख्याएं हैं, यानी रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं या भिन्न या बटे की संख्याएं, जब इस तरह की संख्याएं दे रखी हो तो इनको जोड़ने और घटाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। बात समझ आ गई। देखो एलसीएम क्यों निकालेंगे, उसकी भी वजह है। संख्याएं वो ऊपर एक लाइन में हो, बटे की संख्या से कोई मतलब नहीं है। संख्याएं जैसे 2 - 3 + 4 ऐसे करके होगी तो उसको जोड़ घटा दोगे। पर अगर उनके बटे में अलग अलग संख्या लग गई इस तरह से, तब नहीं जुड़ेंगी वो। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने से ऊपर संख्याएं अलग हो जाएंगी एक लाइन में और नीचे की संख्या अलग हो जाएगी, और फिर उनको ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ घटा के आसानी से कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम देखो इसका पहले, फिर समझ आएगा। जो नीचे की संख्याएं हैं इनका एलसीएम निकालना कितना है, 8, 3, 4। एलसीएम निकालने के लिए इनको कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 चौक, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा, इसको छोड़ दो। 2 दूनी, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, 2 एकम, फिर 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 से 3 एकम 3, नीचे सभी वन मन हो गए। अब इनकी करनी है गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, यानी एलसीएम आया 24। तो जो एलसीएम आएगा उसको लिखना। अब यहाँ ध्यान से समझना है बात, ठीक है। एलसीएम तक तो निकल आएगा, यहाँ तक कोई कठिन काम नहीं है, एलसीएम तो निकाल लोगी। पर इसके बाद जो अब काम होना है, ये काम जो है ये जरूरी है, इसको ध्यान से समझो। पहले देखना पहली संख्या, एलसीएम किसका निकाला है, नीचे वाली संख्याओं का, तो नीचे वाली ही संख्याएं देखना। ऊपर वाली संख्या से अभी कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाली संख्या का क्या इस्तेमाल होगा वो अब देखो। 8 के पहाड़े में कितना लाना है, 8 का पहाड़ा पढ़ो और 24 लेके आओ। तो 8 तियां 24 कितनी बार में आया, 3 बार में। सिर्फ ये देखना है कि कितनी बार में आ रहा है, 3 बार में आ रहा है। जितनी बार में आएगा उसकी गुणा कर देना ऊपर वाली संख्या से, जिसका पहाड़ा पढ़ के लाए हो संख्या उसी के ऊपर की संख्या से। तो 8 तियां 24, 3 बार में 3 की गुणा ऊपर, 3 सत्ते 21, फिर माइनस लगाता लगा दो। अब 3 पे आ जाओ, 3 के पहाड़े में कितना लाना है, 24। तो 3 अट्ठे 24, 8 बार में आया। 8 की गुणा इसके ऊपर वाली संख्या से, क्योंकि पहाड़ा किसका, 3 का पढ़ा है ना, तो इसी के ऊपर गुणा होगी। 3 अट्ठे 24, 8 बार में, और 8 दूनी प्लस। अब 4 के पहाड़े में 24 लाना है, तो 4 छंग 24, 6 बार में आया। 6 की गुणा ऊपर, 6 पंजे 30, जिसका पहाड़ा पढ़ोगे उसी के ऊपर की संख्या से गुणा करना। होता क्या है कि पहाड़ा इसका पढ़ा और गुणा यहाँ कहीं कर दी तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखो ऊपर सारी संख्याएं एक लाइन में आ गई, अब इनके बटे में अलग अलग संख्याएं नहीं है। तो ये क्या है, 21 - 16 + 30, यानी 21 प्लस का और 30 प्लस का, ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है। तो या तो इसमें से इसको घटा दो पहले, या फिर प्लस वाली दोनों जोड़ लो पहले। वैसे सही तरीका ये है कि पहले प्लस की संख्याएं जोड़ लिया करो जितनी भी दे रखी हैं। बात समझ आ गई। क्योंकि यहाँ 3 संख्याएं हैं तो घटा के और जोड़ के कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल ऐसे भी आएंगे जिसमें 8 8 10 10 संख्याएं एक साथ दी होंगी, तो उनमें क्या करना, दो एक ही लाइन में आंसर करने के लिए सभी प्लस की जोड़ लेना और सभी माइनस की जोड़ लेना और फिर उनको घटा देना। और अगर इस तरह से करोगे तो बहुत बार करना पड़ेगा, तो बहुत लाइनें करनी पड़ेंगी। बात समझ आ रही है। तो सही तरीका ये है कि पहले प्लस वाली जोड़ लो, 30 और 21, 51 माइनस का 16 और बटे में 24। फिर 51 में से 16 घटाएंगे, तो यहाँ से ढाई ली, यहाँ 11 हो गया, 11 में से 6 गया 5, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, और बटे में
24 और ये संख्याएं कटेंगी नहीं। सवाल को करने के बाद एक बार सवाल को चेक कर लेना क्या संख्याएं कट तो नहीं रही है। कटने से मतलब दोनों संख्याएं एक ही संख्या के पहाड़े में आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 35 है, अगर 35 की जगह यहाँ 36 होता तो ये संख्या कट जाती। 12 से भी कट जाती, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 12 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आती। पर ये संख्या ऐसी है, ये किसी एक संख्या के पहाड़े में दोनों संख्याएं नहीं आएंगी, इसको नहीं काटेंगे। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका, नोट करो इसे।